हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है जब सेहत से जुड़ी कोई भी नई टेक्नोलॉजी या चीज़ मार्केट में आए तो उसके बारे में हम आपको सेहत पर ज़रूर बताएं। पर अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये जानकर तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई। देखिए, अलग अलग लेज़र से और टेक्नोलॉजी से आप हमेशा के लिए चश्मा हटवा सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं और इसके बारे में हम पहले भी सेहत पर कई बार बात कर चुके हैं। पर अब ये पता चला है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जिसकी मदद से कुछ सेकंड्स में आपकी आंखों का पावर ठीक हो जाएगा। यानी चश्मा तो हटेगा ही, लेकिन सर्जरी से पहले ही पता चल जाएगा कि सर्जरी के बाद कैसे दिखने वाला है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स, सफदरजंग, नई दिल्ली में। यहाँ हम बात करने वाले हैं पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव से। उनसे हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ये पता करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है जो पुरानी किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है, लोगों को इसका क्या फायदा होने वाला है। तो अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आपको चश्मा लगा है, ये एपिसोड ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव। सर जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, मुझे बहुत ही नई जानकारी पता चली है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब कुछ ही सेकंड में आंखों का पावर तक ठीक हो सकता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। 10 सेकंड में पावर ठीक हो सकता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा शायद कुछ नई टेक्नोलॉजीज की मदद से हो पा रहा है, कस्टमाइज, फोरसाइट, स्मार्ट सर्फेस। अगर आप इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि एक एक करके ये कैसे की जाती हैं। ये सर्जरीज हैं, राइट? सबसे पहले ये फोरसाइट और कस्टमाइज वगैरह की बात करने से पहले ये जल्दी या मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम कैसे हुई है। तो लेज़र जो नया आया है इसकी स्पीड 1050 हर्ट्ज है, मतलब कि वो इट इज़ फायरिंग एट, आज की तारीख में जो लेज़र्स होते हैं वो 200 और 500 के थे, ये 500 की जगह 1050 का हो गया। तो 1050 का मतलब वो ज़्यादा तेज़ फायर करता है, और जब तेज़ फायर करता है तो आई की मूवमेंट को भी साथ में उसको ट्रैक करना पड़ता है। तो आई की मूवमेंट को भी वो 1050 टाइम्स ट्रैक करता है, तो इसलिए उसका जो है टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। अब जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, दैट इज़ नॉट एसेंशियली टू रिड्यूस द टाइम, बट दैट इज़ टू गिव बेटर क्वालिटी ऑफ विजन। कि लेज़र सर्जरी आप कर रहे हैं चश्मा उतारने के लिए, तो उसको हम बेटर क्वालिटी ऑफ विजन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 नई चीज़ें आई हैं, एक्चुअली 4 नई चीज़ें आई हैं। सबसे पहले जो चीज़ जिसको मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा उसको हम कहते हैं कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना। तो ये जैसे कि आप एक रेडीमेड शर्ट ले सकते हैं या आप टेलर के पास जाके उसकी पूरी पैमाइश लेके उसके हिसाब कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज़ इज़ पावर्ड बाई AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं फोरसाइट। फोरसाइट जैसे आप सिंपल वर्ड में जानिए कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कस्टमाइज बाय फोरसाइट इज़ समथिंग विच इज़ न्यू, जो कि एशिया में पहली बार हमने लॉन्च करी है यहाँ पे। इसमें जो कॉर्निया है, मेनली जब लेज़र विजन करेक्शन की जाती है तो सामने की पुतली या जो कॉर्निया है उसके ऊपर हम उसको परमानेंटली उसकी शेप चेंज करते हैं। तो ये कुछ रेगुलर नंबर्स के लिए भी होता है, कुछ इरेगुलरिटीज़ कॉर्निया में होती हैं, जैसे केराटोकोनस वगैरह की बीमारी है उसके लिए होता है। फोरसाइट के ज़रिए अगर हम कहते हैं कि इसको ऐसे ट्रीट करें तो कॉर्निया का आकार जो है वो लेज़र के करने के बाद कैसा होगा, ये पहले नहीं था। तो दिस इज़ अ प्रिडिक्टिव AI दैट यू कैन प्रिडिक्ट के लेज़र करने के बाद कॉर्निया का क्या मतलब व्हाट विल बी द आउटकम, और वो सर्जन फिर उसके ऊपर पेशेंट से डिस्कस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान कर सकता है। तो ये तो हुआ कि कस्टमाइज़ कर सकते हो आप ट्रीटमेंट को, और AI को यूज़ करके उसको पावर कर सकते हो टू काइंड ऑफ गेट बेटर रिजल्ट्स। अब ये जो स्मार्ट सर्फ है ये टचलेस, ब्लेडलेस, फ्लैपलेस प्रोसीजर है, जिसमें कि जब हम लेज़र करते हैं तो ओरिजिनल जब लैसिक करते थे तो कॉर्निया का हम फ्लैप बनाते हैं, उसके बाद हम लेज़र से कॉर्निया को बर्न करते हैं और फ्लैप को वापस डाल देते हैं। तो ये फ्लैप जो है चिपक जाता है और व्यक्ति की विजन आ जाती है। मगर कुछ ऐसे केसेस में जिसके अंदर के आप का कॉर्निया जो पुतली है उसकी पैमाइश ऐसी है कि वो थिन है या उसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा है, तो उसके केस में हम लेज़र से ही कॉर्निया के सबसे ऊपर की सतह जिसको हम
एपिथीलियम कहते हैं। एपिथीलियम चमड़ी का भी होता है, आपके हर मतलब लाइनिंग को होता है, एपिथीलियम होता है। तो कॉर्निया का जो एपिथीलियम है उसको हम बर्न करते हैं लेजर से ही, सिंगल स्टेप में। सो दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट सर्फ। सर्फ मतलब सरफेस पे, स्मार्ट सरफेस एक्चुअली पूरा नाम है। तो इन अ स्मार्ट वे with the laser only, without making a flap, without any blade, without anything, we are doing a smart surf procedure, जिससे कि हम कॉर्निया का आकार बदल रहे हैं और व्यक्ति का चश्मा उतार रहे हैं। तो डॉक्टर महिपाल कितना समय लगता है अगर कोई ये सर्जरी करवाता है तो? एक नंबर उतारने के लिए कुल 1.3 सेकंड्स लगते हैं। तो यदि आप व्यक्ति का 7 या 8 नंबर जो कि हम लिमिट होती है उसके बाद फिर ICL या दूसरी टेक्निक्स पे आ जाते हैं, तो उसके लिए आप 10 सेकंड समझिए कि 10 सेकंड के अंदर लेज़र अपना काम ख़त्म कर देगा। मगर जो टोटल प्रोसीजर है, व्हेन अ पेशेंट कम्स लाइज डाउन, उसका अगर हमने फ्लैप बनाना है या कुछ करना है तो वो दोनों आंख का लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं। प्लस के नंबर में थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेज़र का टाइम होता है क्योंकि उसमें पेरीफ्री में काटना पड़ता है। अच्छा, पर डॉक्टर साहब ये चश्मा हटाने की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बहुत समय से मार्केट में रही हैं। लेसिक है और भी अलग अलग ICL, बहुत कॉन्टूरा, बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं और लोग अब तक इन टेक्नोलॉजी से चश्मा हटवा भी रहे थे। तो पर उन टेक्नोलॉजीज़ में और ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, आपकी स्मार्ट सर्फेस है, कस्टमाइज है, फोरसाइट है, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? ये अलग कैसे? फ़र्क प्रिसीजन एक्यूरेसी का है। आप लेज़र कर रहे हैं तो आई जो है वो थोड़ी थोड़ी मूव करती है, देयर आर माइक्रो मूवमेंट्स देयर। तो अगर मेरे को लेज़र को इस जगह पे हिट करना है और आई थोड़ा मूव कर रही है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो इतनी सटीकता से नहीं हिट करेगा। तो जितना कम समय लगे उतनी ये जो एब्रेजन्स हैं या जो मूवमेंट हैं वो उतनी कम देर के लिए रहेंगी। दूसरी बात, अगर लेज़र आपका फास्ट हुआ तो उससे टाइम घटा, मगर लेज़र को फास्ट करने के लिए उसके साथ उसकी ट्रैकिंग है। सो दीज आर कॉल्ड एज आई ट्रैकर्स। सो दीज आर हाई टेक्नोलॉजी हाई ट्रैकर्स विच हैव गॉन टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1050 हर्ट्ज, which were not there before. Similarly, the speed of the laser has increased so that the time has come down. So therefore, the quality of vision is likely to be more. Also, अगर कॉर्निया ज़्यादा देर खुला रहे तो वातावरण से उसके अंदर ड्राइनेस हो सकती है, उससे रिजल्ट्स की आउटकम में चेंज आ सकता है। तो दैट इज़ वन थिंग, दैट द लेज़र हैज़ बिकम मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, फास्टर एंड विद अ बेटर आई ट्रैकर। सो उससे क्वालिटी ऑफ विजन में इंप्रूवमेंट होती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि कौन लोग ये सर्जरीज करवा सकते हैं, चाहे स्मार्ट सर्फेस हो या कस्टमाइज या फोरसाइट? कौन लोग आइडियल कैंडिडेट हैं इस तरह की सर्जरीज के? लड़कियों के अंदर 19-20 साल तक उनका नंबर जो है वो स्टेबल हो जाता है, लड़कों में 21 साल के लिए। तो कैंडिडेट की सूटेबिलिटी ये है कि उनका नंबर स्टेबल हो और उनकी उम्र 19-20-21 साल से बड़ी हो। और उसके बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं जो कि हम कॉर्निया के कर्वेचर, थिकनेस वगैरह वो देखते हैं, और पर्दे की कोई और बीमारी तो नहीं है, अगर है तो पर्दे की बीमारी को पहले ट्रीट करते हैं। तो वो ये कैंडिडेट्स हैं जो कि इसके लिए सूटेबल हैं। इसमें चाहे माइनस का नंबर हो, चाहे प्लस का नंबर हो या सिलिंड्रिकल पावर हो, ये तीनों पावर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। जो केराटोकोनस के पेशेंट्स हैं उसके अंदर ये टेक्निक यूज़ करी जा सकती है, मगर उसके साथ एक सेकंड प्रोसीजर जिसको कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग कहते हैं वो साथ करना पड़ता है। और जिन लोगों को सफ़ेद मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है, क्या वो ये सर्जरी करवा सकते हैं? देखिए, काला मोतियाबिंद नॉर्मली यंग एज में नहीं होता, मगर अगर किसी को है तो उसका कंट्रोल होना ज़रूरी है, उसका कर सकते हैं। सफ़ेद मोतिये का जो अगर नंबर उतारना हो तो सफ़ेद मोतिये का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो कृत्रिम लेंस है, आर्टिफिशियल लेंस है, वो हम पावर सटीक डाल के नंबर उतार सकते हैं। मगर सपोजिंग आपके पास कैटरैक्ट सर्जरी के बाद चश्मे का नंबर बच गया है जो आप नहीं चाहते, तो उसके अंदर ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। और डॉक्टर महिपाल, कौन लोग इस सर्जरी के लिए नहीं बने हैं, जिन पे ये सर्जरी नहीं हो सकती? देखिए, सर्जरी के लिए मैंने जैसे पहले बोला कि देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस के, जिसको जैसे कि अगर कॉर्निया बहुत ही थिन है, किसी का कॉर्निया का इरेगुलरिटी है, पर्दे के अंदर बहुत सेंट्रल डीजनरेशन वगैरह है, वैसे केसेस में नहीं है, आंख में इन्फ्लेमेटरी आई डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन है, ड्राई आई है, तो नॉर्मली ऐसे केसेस को हम अवॉइड करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने इतना ज़्यादा सुन लिया है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या हम ये टेक्नोलॉजी देख सकते हैं और अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं? श्योर, ज़रूर दिखाएंगे। हम आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे। पहली चीज़ आपको दिखाएंगे कि कैसे हम डेटा को लेते हैं, और दूसरा वो डेटा को किस मशीन में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं।
आइए हम आपको टेस्ट दिखाते हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। ये पेशेंट को हम कंफर्टेबल कर देते हैं, इधर चिन को रेस्ट करते हैं और वहाँ पे आई का चित्र आता है, ठीक है। इसके बाद ये कॉर्निया को व्यक्ति को ब्लिंक करने के लिए बोलते हैं और फोकस किया जाता है। फोकस करने के बाद हम क्लिक करते हैं और ये इमेज आ गई। ये कॉर्निया में लाइट ने मूव किया और 3 डायमेंशनल इमेज आ गई। सीधा देखो बेटे, सीधा देखो, ये कॉर्निया की इमेज आ रही है। तो ये देखिए जैसे ये कॉर्निया के ऊपर मूव किया और इतनी जल्दी शीघ्रता से ये मूव किया, मगर इसमें हज़ारों पॉइंट जो हैं वो हज़ारों पॉइंट का इन्होंने कर्वेचर को मैप किया। अब आप देखिए इसका कर्वेचर जो है, ये कॉर्निया का, जैसे ये कॉर्निया का कर्वेचर आ गया। तो ये कॉर्निया का जब कर्वेचर आया, इसमें कॉर्निया का ये कर्व क्या है, 44 डायोप्टर्स है, मगर इनका कॉर्निया का थिकनेस कम है। ये कॉर्निया का थिकनेस आ रहा है जैसे 484, 486, 497, ये नॉर्मली 530, 540 होता है, तो कॉर्निया की थिकनेस कम है। तो इनके लिए फ्लैप वाला प्रोसीजर सही नहीं है, मगर स्मार्ट सर्फ इनके लिए बिल्कुल बढ़िया प्रोसीजर होगा करने के लिए। तो ये अब हम इसको प्लानिंग करते हैं। जैसे ये कस्टम एब्लेशन मैनेजर है, तो इसके अंदर फोरसाइट के ज़रिए हम इसको प्लान करेंगे। तो जो डेटा कैप्चर हुआ है वो कैप्चर डेटा को हम लेके इसके हिसाब से ट्रीटमेंट को, प्रोफाइल को देखेंगे कि एब्लेशन जो है वो कैसे आएगी, इसमें कॉर्निया की थिकनेस क्या बचेगी, क्या पेरिफेरल थिकनेस है, क्या नंबर है, उसके हिसाब से हम करेंगे। आगे इसके आगे चलेंगे तो ये पूरा आपको मैप आएगा कि ये व्यक्ति का कॉर्निया जो है ये हमें इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम चेंज करना चाहते हैं फोरसाइट के ज़रिए, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई केरेटोकोनस का पेशेंट जैसे हो, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो ये प्रिपेयर कर रहा है, सिमुलेट कर रहा है कि कॉर्निया पहले कैसे होगा और लेज़र करने के बाद यहाँ पे लेज़र होगा तो ये जैसे 42, 41 आपका कर्वेचर है, ये कम होके 38, 36, 35 हो गया, ठीक है। तो ये हमको प्रिडिक्टिव या एस्टिमेटेड पोस्ट ऑपरेटिव दिखा रहा है। तो इसको हम फोरसाइट कहते हैं कि ये कैसा था, कैसा होगा, ये मेरे को पसंद है नहीं है, पेशेंट से डिस्कस करके हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं कि हम किस प्रकार का इसका एब्लेशन करते हैं। तो ये डेटा जो है इसको लेके हम अब मशीन पे चलते हैं कि मशीन कैसी है, दिखती है और उसको कैसे हम वर्क करते हैं। आइए अब हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं टेक्निक का कि कैसे किया जाता है। पेशेंट को हम लाते हैं, इधर लेटने के लिए बोलते हैं, इसके बाद ये मशीन को नीचे पेशेंट को लेके आते हैं और इससे पहले स्टेराइल ड्रेप डालते हैं क्योंकि हम सिर्फ डेमो कर रहे हैं। तो इसमें ड्रेप करने के बाद जो सर्जन हैं वो इधर आते हैं, यहाँ पे डेटा फीड किया जाता है। तो ये डेटा जैसे है पेन ड्राइव के ज़रिए हम इसको लेके इधर आते हैं। मशीन की एनर्जी लेवल हम टेस्ट होता है जिसको हम फ्लुएंस कहते हैं कि भाई मशीन बिल्कुल अच्छे लेवल पे है कि नहीं है। तो ये हमने डेटा जो है वो करके इसके अंदर आपका एब्लेशन प्रोफाइल आ गया। यहाँ से हम पेशेंट को नीचे आंख के ज़रिए इनको एक ब्लिंकिंग लाइट आती है, उसके लिए पेशेंट को कहते हैं कि ब्लिंकिंग लाइट को देखें। और आई को हम ऐसे खोल के मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ। एक आंख या दूसरी आंख को अगर ट्रीट करना हो तो ये इसको हमको क्रॉस हेयर के साथ मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे हम आंख को खोल के रखते हैं। एक स्पेकुलम होता है जिससे कि आंख को हम ऐसे खोल के रख के उसके बाद लेज़र का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो पेशेंट को इसमें कुल जो है लेज़र जो है वो 10-15 सेकंड के लिए चलेगा और व्यक्ति को हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डालते हैं।
तो लेज़र जब हो जाता है, लेज़र फायर करता है वहाँ से, उसके बाद हम इसको पेशेंट को बाहर लाते हैं और दवाई डाल के, पेशेंट को कोई पट्टी वगैरह नहीं बनती, पेशेंट को खड़ा करने के लिए बोलते हैं और ये वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर होता है। इसमें कोई पट्टी नहीं बनती है और पेशेंट को आई ड्रॉप्स डाल के खुली आंख के साथ पेशेंट बाहर जाता है। उसको शुरू से दिखता है और ये जो थोड़ा कुछ घंटों के लिए वाटरिंग होती है वो सेटल हो जाती है और दवाइयाँ वगैरह, उसके बाद पेशेंट को दवाइयाँ समझा के उसको पेशेंट को घर भेज दिया जाता है और नेक्स्ट डे पेशेंट फिर आके हमें दिखाता है। तो टिपिकली ये जो प्रोसीजर है बिटवीन पेशेंट कमिंग एंड गोइंग आउट इज़ मे बी अबाउट 1 to 2 hours, बट प्रोसीजर टाइम जो है वो 10-1 मिनट है। लेज़र का जो टाइम है वो 10 सेकंड से कम होता है। डॉक्टर साहब, हमने टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ ली, बहुत ही नई और बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, हम श्योर लोगों के बहुत काम आने वाली है। पर एक सवाल ये कि देखिए, हर सर्जरी के अपने अपने रिस्क होते हैं, चाहे कोई भी सर्जरी हो। क्या इस सर्जरी के भी अपने कुछ रिस्क हैं? There is a perfection, there is a technology, apart from there is a surgical skill जो इन्वॉल्व है। तो अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो इन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपकी फ्लैप बनाने में हो सकती है, वो स्मार्ट सर्फ में फ्लैप नहीं बनाना होता तो कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होती है। थोड़ा सा पेन डिस्कम्फर्ट वगैरह होता है, आपको थोड़ा आंसू वगैरह आते हैं सर्जरी के कुछ घंटों के बाद, और उसके बाद आपको कभी इन्फेक्शन हो सकता है और कभी जो कॉर्निया है लॉन्ग टर्म में अगर फ्लैप बनाया जाए तो एपिथेलियल इनग्रोथ, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप कॉम्प्लिकेशंस को पूरा लंप टुगेदर कर लें और ये बोलें कि व्यक्ति की विजन जो पहले 6/6 या 20/20 देख रहा था और लेज़र के बाद, प्रोसीजर के बाद उसकी विजन 2 लाइन कम हो गई, ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहा, 6/6 से वो गिर के 6/12 हो गई, वो अच्छे सेंटर्स में इट इज़ नॉट मोर देन 1 to 2 per 10,000 eyes, which is 0.01 और 0.02%। सो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, समटाइम्स आपको प्रोसीजर अबॉर्ट करना पड़ता है। एक कॉम्प्लिकेशन ड्राई आई की होती है, नाइट विजन में थोड़ा हेलोज वगैरह के है, वो आप फोरसाइट वगैरह में आपको कम होते हैं। उसके बाद आपका कई बार कॉर्निया में एक्टेजिया हो सकता है कि कॉर्निया जो है उसको सह नहीं सकता तो उसमें प्रोट्यूबरेंस आ सकती है। तो इस प्रकार की कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि हो सकती हैं। और रिग्रेशन, यहाँ पहली बार में नंबर पूरी तरह ना उतरना, ये 1 से 3% केसेस में होती हैं। दिस इज स्लाइटली मोर बट वी डोंट कॉल इट अ कॉम्प्लिकेशन। लेडीज़ में प्रेगनेंसी सर्जरी के बाद अगर हो तो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस के साथ कई बार जो इफ़ेक्ट है वो रिग्रेस कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हैं, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक सर्जरी। और डॉक्टर साहब, अगर कोई ये सर्जरी करवाता है तो कितने समय में विजन पूरी तरह से ठीक हो सकती है या आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? देखिए, आप ये जब भी सर्जरी कराते हैं तो आप ये लेके चलिए कि इसका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट डे पेशेंट की ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ द विजन वापस आ जाती है। शाम तक पेशेंट की विजन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इसके आउटकम्स थोड़े से मतलब कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं नंबर पे, कि क्या प्लस का नंबर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर कर रहे हैं, उसमें स्टेबलाइजेशन में 1-2-3 हफ्ते लग सकते हैं, बट दैट इज़ अबाउट इट। बट आदमी अपना रोज़मर्रा का काम जो है वो 1 आध दिन में शुरू कर सकता है। और जो पोस्ट ऑप जिसे कहते हैं कि एक बार सर्जरी हो गई, तब बतौर डॉक्टर आप क्या एहतियात बरतने को कहते हैं पेशेंट को? देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ऑपरेशन से 2 दिन पहले, जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स 1-2 दिन पहले, और बाद में आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। थोड़े टीयर सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला थोड़ा ड्राई आई हो सकता है। तो आपको जो भी 3-4 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं उसका आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस ड्यूरेशन के लिए दी जा रही हैं उसका करना चाहिए। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टीरॉयड ड्रॉप्स दिए जाते हैं तो वो व्यक्ति को उसको यूज़ करना चाहिए। इनिशियली फोर्सफुल रबिंग ऑफ द आई इज़ टोल्ड टू द पेशेंट कि वो ना करें। उसके बाद आपको क्लिनलीनेस रखनी चाहिए, आई की हाइजीन आसपास जो है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मक जो होता है, जो जैसे सिक्रीशन है, वो इकट्ठी ना हो। स्विमिंग हम मना करते हैं व्यक्ति को 2-3 हफ्ते के लिए। और टैप वाटर, यू नो देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ नॉइज अबाउट द वाटर दैट इज़ कमिंग, तो वो इन्फेक्टेड वगैरह हो तो भी से कि भाई आप मतलब अनक्लीन वाटर से आंख वगैरह को मत धोइए।
दैट इज़ इट. हेड बाथ भी से मे बी 2-4 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं. अदरवाइज देर इज़ दीज आर दी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. इनिशियली एक आध दिन अगर काला चश्मा लगाना हो कि भाई अगर आपको लाइट चुभती हो तो वो आप लगा सकते हैं. बाहर जाने के लिए स्पेसिफिकली मे बी टू डस्ट वगैरह प्रिवेंट करने के लिए एक आध हफ्ता आप डार्क ग्लासेस लगा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आरंट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर देयर, बट दीज आर दी पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द पेशेंट. काजल मस्कारा व्यक्ति को नहीं लगा के आना चाहिए सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद, क्योंकि वो आंख में अंदर जाके इट कैन कॉज प्रॉब्लम. सिमिलरली जब आप लेज़र करवाने आते हैं तो उससे पहले जो टेस्ट करते हैं उसमें आपको कॉन्टैक्ट लेंस शुड बी डिसकंटिन्यूड. अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो सॉफ्ट लेंस लगा रहे हैं तो 5-7 दिन पहले आपको कॉन्टैक्ट लेंस बंद कर देना चाहिए. बाकी कॉन्टैक्ट लेंस की अगर जैसे बात आए, अगर किसी को लेज़र कराया उसके बाद अपनी जैसे आर्टिस्ट हैं, टेलीविज़न आर्टिस्ट या फिल्म के वगैरह जो कुछ भी हैं, अगर वो आंख का रंग बाई कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी वो लगा सकते हैं. अच्छा, सबसे ज़रूरी सवाल डॉक्टर साहब, एक बार आपने सर्जरी करवा ली जी, तो क्या दोबारा आंखों का जो पावर है वो बढ़ सकता है? क्योंकि भाई उम्र का तकाजा है, आंखें वक्त के साथ कमजोर होंगी ही, चाहे कोई भी हो जी. तो क्या फिर एक बार आपकी सर्जरी के बाद दोबारा पावर बढ़ सकते हैं? देखिए, पावर जो है वो रिग्रेशन, मैंने आपको पहले बोला, रिग्रेस कर सकती है. इनिशियली इफेक्ट अंडर करेक्शन, ओवर करेक्शन वगैरह हो सकता है, बट बहुत लिमिटेड केस में होता है. स्पेसिफिक इंस्टांसेस 2-3 होते हैं, जैसे इन लेडीज़ प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस, और इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग हार्मोन ट्रीटमेंट, उससे थोड़ा बहुत रिग्रेशन इज नोन. यूवी लाइट एक्सेसिव, यू गो टू हाई ऑल्टीट्यूड वगैरह, उससे रिग्रेशन हो सकता है. और दूसरा आप ये समझिए, आज की तारीख में मायोपिया बहुत बढ़ रहा है. उसका क्या कारण है? उसका कारण है स्टिमुलस के हम रोज़ अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं 6 घंटे 8 घंटे, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं. दैट इज़ अ मायोपिक स्टिमुलस. अगर आपकी प्रोफेशन या आपके शौक ऐसे हैं कि आप उसको देखेंगे ही देखेंगे, तो उसके घर पे भी नंबर थोड़ा वापस आ सकता है, क्योंकि वो मायोपिया जिस चीज़ से आया है वो तो आपने दूर नहीं किया, आपने कॉर्निया को रीशेप कर दिया, वो आज के बेसिस पे रीशेप किया है, तो उस केसेस में आपका आ सकता है. और दूसरा जो आपने एज से कहा, उसमें प्लस नंबर आता है. प्लस नंबर का मतलब रीडिंग के लिए आपको प्लस नंबर कहेगा, उसको हम एक बीमारी कहते हैं प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया क्या होता है? आंख में जो आपका ओरिजिनल लेंस होता है वो लचीला होता है, तो वो लेंस अकोमोडेट कर सकता है यंग लोगों में. तो आप उसको पावर चेंज करेंगे, वो अकोमोडेट करेगा, तो डिस्टेंस भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी देख सकते हैं, नियर भी देख सकते हैं. मगर एज के साथ ये इनइलास्टिक हो जाता है. इनइलास्टिक होता है तो इसलिए जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा हो या किसी से, उनका दूर का चश्मा और नज़दीक का चश्मा भिन्न हो जाता है, क्योंकि नज़दीक के लिए प्लस का नंबर आता है. तो वैसे केस में अगर आती है, अगर नंबर वापस आता है, तो उसको हम रीडू कर सकते हैं सर्जरी, बट वी हैव टू अगेन चेक दी पैरामीटर्स कि वो है कि नहीं है. और रीडू का रेट जैसे मैंने बोला 1 से 3% होता है. डॉक्टर महिपाल, आखिरी सवाल, जो हमारा ऑडियंस इन सर्जरीज और टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड है और करवाना चाहता है, उनके लिए है, मोटा माटी कितना खर्चा आ जाएगा? मोटा मोटी जो खर्चा है डिपेंड्स ऑन द सर्जन and depends on what technology you are using, but typically ये जो latest advanced technology है, ये 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में दोनों आँख का खर्चा आएगा. 1 से 1.5 लाख के दोनों आँखों का जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर महिपाल. आपने ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिनको लेकर बहुत जिज्ञासा थी हमारे मन में, आपने उनके हमें जवाब दिए हैं. जो लोग ये सर्जरीज करवाना चाहते हैं और इन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हैं, उनको भी बहुत काम की जानकारी मिली है. शुक्रिया. थैंक यू. तो भाई, जो लोग हमेशा के लिए अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं, वो तो ये वीडियो सेव कर लें. आपने सुना कितनी काम की है ये नई टेक्नोलॉजीज. सोचिए, सर्जरी से पहले ही डॉक्टर और सर्जन को ये पता चल जाएगा कि सर्जरी के बाद आपका विजन कैसा होगा, आपको चीज़ें कैसे दिखेंगी. अगर आपके और भी कुछ सुझाव हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा. देखते रहिए ललन टॉप. शुक्रिया. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.